नमस्कार, मैं अजय कुमार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TVT। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा योगा ब्लॉग के अंतर्गत आज आपके सामने मैं एक बहुत ही आवश्यक आसन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वायु निष्कासन। वायु निष्कासन आज के समय में बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, और गैस के प्रॉब्लम से सिर्फ बड़े लोगों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी यह शिकायत आती है। आज हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया कि उनके बच्चे स्कूल गए हैं और उनको पेट में दर्द होने लगा, और इस प्रकार से कई बार उनको स्कूल से बच्चे को लाना पड़ता है, और कारण सिर्फ इतना है कि उसके पेट में गैस बन रहा है। आजकल अपने बच्चे को भी लोग बहुत तले हुए चीज़ों को खिलाने लगे हैं, और फास्ट फूड तो उनके जिद पर लोग दे ही देते हैं, स्वयं भी खाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि पेट में गैस बनता है, पेट फूला फूला रहता है। पेट में गैस बनने से मन भारी भी लगता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, आलस भी आता है। और इससे आगे भी आप जानना चाहते हैं तो यह भी जानें कि यदि आपको बराबर गैस का प्रॉब्लम है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो आपके विचार भी नकारात्मक होंगे, अर्थात मन में तनाव उत्पन्न होगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आइए इसके लिए वायु निष्कासन एक आसन है, उसके बारे में जानते हैं। वायु निष्कासन में दोनों पैर से ऊपरू ऐसे बैठ जाते हैं। दोनों पैर के बीच में 2 फीट की दूरी होती है, और दोनों हाथ की उंगलियों को पैर के नीचे ऐसा दबाते हैं और अंगूठे के ऊपर से रखते हैं, अर्थात उंगली को नीचे और अंगूठा को ऊपर करके ऐसे पैर को पकड़ लेते हैं, और दोनों हाथों को अंदर की ओर रखते हैं। अंदर की ओर रख करके इसको बाहर की ओर प्रेशर देते हैं। किसको? पैरों को, दोनों पैरों को बाहर की ओर प्रेशर देते हैं, है ना। और श्वास लेते हुए सिर को ऊपर की ओर करते हैं, ऐसा। और यहां 2-3 सेकंड तक रोक के रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नितंब को ऊपर की ओर ले जाते हैं और सिर को नीचे की ओर लाते हैं। श्वास को छोड़ देते हैं। जितना हो सके पैर को सीधा करेंगे, तो सिर को नीचे की ओर लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। यहाँ भी श्वास को रोक करके पेट को खाली करके 2-3 सेकंड रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए नीचे की ओर बैठेंगे, सिर को ऊपर की ओर ले जाएंगे श्वास लेते हुए। इस आसन को करने से हमारे हाथ और कंधे की मांसपेशियां, पैर के जंघों और पिंडलियों की मांसपेशियां, और इन सब से बढ़कर के रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं काफ़ी मजबूत होती हैं। इस आसन को करने से काफ़ी लाभ है, इसलिए इसको 10 बार आप इसी विधि से करें। श्वास को लेते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, 2-3 सेकंड रोकें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, नितंब को ऊपर की ओर उठाएं, रीढ़ की हड्डी झुकेगी, हाथ में भी तनाव आएगा।
श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें, खाली करें। फिर श्वास लेते हुए नीचे बैठ जाए और हाथ के कोहनी से दोनों पैरों को बाहर की ओर प्रेशर देंगे। इसे कहते हैं वायु निष्कासन। इसे करें और स्वयं इसका लाभ उठाएं और बच्चों को और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।